जैसा कि वीडियो को टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस बारे में बात करेंगे। भारत चाइना में जो भी सीमा विवाद जोरों शोरों पर चल रहा है उसका पूरा संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। किसके पक्ष में है, किसके पक्ष में नहीं है, भारत गलत कर रहा है क्या चाइना गलत कर रहा है, उसके विषय में बात करेंगे। इससे 2017 में 3 साल पहले भारत डोकलाम विवाद हुआ था। वो 73 दिन तक चला था, 73 डेज तक चला था। वो आपस में विवाद सुलझ गया। अभी तत्काल 9 मई को नॉर्थ सिक्किम में नाकुला सेक्टर में यह विवाद उत्पन्न हुआ और वह 2-4 दिन तक तनाव बढ़ा आपस में। और उसी दरमियान चीन का हेलीकॉप्टर भारत की सीमा के अंदर देखा गया। उस पर भारत के वायुसेना के लड़ाकू विमान भी अपने क्षेत्र का पेट्रोलिंग करने लगे। उसको देखते हुए चीन ने अपना क्षेत्र में सेना बढ़ा दिया और टेंट लगाने लगे, बंकर बनाने लगे। और उसको देखते हुए भारत ने भी सेना बढ़ा दी, तो थोड़ा सा तनाव ज़्यादा हो गया। अब चीन क्या आरोप लगा रहा है? चीन आरोप भारत पर क्या लगा रहा है? चीन भारत पर पहला आरोप लगा रहा है कि कोविड-19 की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ा जाने के कारण देश की जनता को मन बहलाने के लिए स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और दूसरा आरोप है कि भारत गैर कानूनी ढंग से सीमा पर रोड बनवा रहा है और चीन गैर कानूनी ढंग से 52-53 में ही सीमा पर रोड और अभी तक तो हाल फिलहाल में हेलीपैड सब बना लिए। और चलिए, भारत का आरोप क्या है लगा रहा है? भारत आरोप लगा रहा है कि चाइना मैकमोहन रेखा को नहीं मान रहा है। सर मैकमोहन रेखा 1913-14 में शिमला में ये भारत चाइना के बीच में बॉर्डर खींचा था, जो चाइना नहीं माना था, लेकिन भारत मान रहा है। उसी बॉर्डर के हिसाब से चल रहा है, यहाँ जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं। और दूसरा आरोप, चाइना भारत का 41,000 वर्ग किलोमीटर कब्जे में ले रखा है, जिसमें 5100 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर अक्साई चीन का हिस्सा है। लगभग जम्मू कश्मीर का 15% हिस्सा चाइना गैर कानूनी ढंग से कब्जे में ले रखा है। अब ये अक्साई चीन और तिब्बत का इतिहास जानते हैं। ये हजारों साल पहले भारत के क्षेत्र में आता था। वहाँ पे सिल्क रूट, तुर्किस्तान के बीच में भारत के बीच में संबंध था और सिल्क रूट का रास्ता था। व्यापारिक संबंध था और सांस्कृतिक संबंध था, तो वहाँ का रास्ता था जाने का। और 1950 के दशक में चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया, जो क्षेत्र है 1950 के दशक में तिब्बत को कब्जा कर लिया। उस समय भारत आज़ाद हुआ था, वो भी आज़ाद हुआ था चाइना की। अब दूसरी बात है, भारत आज़ाद ही हुआ था कि ये चाइना विवाद जोरों शोरों से पहले से ही चल रहा था और बढ़ गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता किया, उसका नाम पंचशील समझौता है। ये समझौता आज से 50 साल पहले 29 अप्रैल 1954 को किया, जिसमें भारत ने चीन का एक
क्षेत्र तिब्बत को स्वीकार कर लिया। मतलब भारत ने तिब्बत चीन को दे दिया और उससे काफ़ी हद तक टेंशन कम हो गया, भारत चीन में तनाव कम हो गया। और ये समझौता में 5 शर्त रखा गया था भारत चीन के बीच में। आपसी संबंध और एक दूसरे को अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, बॉर्डर सीमा विवाद बॉर्डर पे विवाद न करना, शांतिपूर्ण रहना। और जो अक्साई चीन था वो बॉर्डर था भारत चाइना का जो आता था भारत में। तो भाई उस समय नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिए थे और उन्होंने बॉर्डर तय कर दिया था, तिब्बत दे दिया था और अक्साई चीन हमारे एरिया में आ गया था। तो उस समय ये फोर्स रखने का ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसी टाइम पे 1953 से 54 में चीन ने अक्साई चीन में रोड बना दिया, हाईवे बना दिया तिब्बत से निकलते हुए। अक्साई चीन में भी अंश पड़ा। और 1950 से 1957 के बीच में भारत को भनक तक नहीं लगा कि चीन अक्साई चीन में रोड बना लिया। चीन जब 1958 में मैप जारी करता है उसमें अक्साई चीन में रोड दिखता है, उससे भारत की जनता आक्रोश हो जाती है और तनाव उत्पन्न हो जाती है। सरकार क्या करे? उसी समय चाइना वन चाइना पॉलिसी लाया था जिसमें ताइवान, हांगकांग, भारत का जो लद्दाख, तिब्बत का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश भारत का राज्य और सिक्किम को अपना क्षेत्र मानता है, उस मैप जारी किया। और इस टेंशन की वजह से, ये भी टेंशन है और अरुणाचल प्रदेश के टेंशन की वजह से 1962 में भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है और 2000 सैनिक मारे जाते हैं और चीन इस युद्ध को जीत जाता है और बहुत सा क्षेत्र चीन कब्जा कर लेता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ये हमारे तिब्बत के आसपास के ऊपर कई ऊपरी इलाका का। और कब्जा कर लेता है। और इस टाइम के बाद से भारत और चाइना में बॉर्डर विवाद होते आ रहे हैं। और चाइना का जो सीमा है उसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो दोनों का क्षेत्र विवादित है वो अपना क्षेत्र मान रहा है और भारत अपना क्षेत्र मान रहा है। तो किसी को पता नहीं ये क्षेत्र किसका है और ये क्षेत्र किसका है। तो सेना आपस में इधर उधर होते रहते हैं। आग भारत की सेना का भी चीनी क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं और चीनी सेना भारत के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं। उसी तरह का जैसे डोकलाम हुआ था। तो ये होते आ रहा है और इसी का भी परिणाम है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।